डिड यू नो कि हिंदू मैरिज एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं एंड कुछ रिलेशनशिप्स दिए गए हैं जिसमें आप बिल्कुल शादी नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति जाला और आज हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक वैलिड मैरिज कौन सा होता है, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस में कौन से आते हैं एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडस में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले एक हिंदू मैरिज वैलिड कब कंसिडर किया जाता है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक हिंदू मैरिज वैलिड हिंदू मैरिज है अनलेस इसमें से कोई कंडीशन वो फुलफिल ना कर रहे हो। सबसे पहला है कि वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए उस हिंदू का ऑलरेडी कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हिंदू मेल शादी करना चाहता है तो उसकी ऑलरेडी कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए एंड अगर हिंदू फीमेल शादी करना चाहती है तो उसका ऑलरेडी कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों में से कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अगर अपनी कंसेंट ना दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वैलिड कंसेंट तो दे सकते हैं लेकिन ऐसे किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मैरिज के लिए अनफिट है या प्रोक्रिएट नहीं कर पाएंगे। चौथी कंडीशन ये है कि इंसेनिटी के अटैक्स अगर आ रहे हैं, मतलब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो जिसे हम कहते हैं दोहरे पढ़ना, अगर किसी को इंसेनिटी के अटैक्स आ रहे हैं तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाता एज अ वैलिड हिंदू मैरिज। जो लास्ट तीन हमने कंडीशंस देखी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कंसेंट, अनफिट फॉर मैरिज एंड ये इंसेनिटी के अटैक्स, ये बेसिकली वैलिड मैरिज नहीं है लेकिन ये वॉइडेबल मैरिजेस में आएंगे। और वॉइडेबल मैरिजेस किसे कहते हैं ये हम आगे समझेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि जो ब्राइड है वो 18 या उससे अबव होनी चाहिए एंड जो ग्रूम है वो 21 या उससे अबव का होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जिन दोनों के बीच में शादी हो रही है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना फॉल करने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि जिन दोनों की शादी हो रही है वो एक दूसरे के सपेंड नहीं होने चाहिए। अब यहाँ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपेंड में दोनों में ये कहा गया है कि अगर किसी का कस्टम ये अलाउ करता है कि आप सपेंड में शादी करो या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो तो ये वैलिड होगा। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन से होते हैं एंड सपेंड में कौन कौन आते हैं ये हम आगे देखेंगे। अब सपेंड और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझने से पहले दो टर्म समझते हैं। पहला है असेंडेंट्स, जिसका ये मतलब होता है कि जो हिंदू है उसके ऊपर कितने लोग थे, मतलब उसके पहले कितने लोग थे, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह। एंड डिसेंडेंट्स में उस हिंदू के नीचे कितने लोग हैं, मतलब उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो लोग आएंगे। तो असेंडेंट्स मतलब पहले एंड डिसेंडेंट्स मतलब बाद में। अब सपेंड की बात करें तो यहाँ जो हिंदू है उसके लीनियल असेंडेंट्स जो होते हैं, मतलब उसके ऊपर वाले, ये लोग सपेंड में आते हैं। एक हिंदू के फादर के साइड 5 जनरेशन्स तक सपेंड में कंसिडर किए जाते हैं एंड एक हिंदू के मदर की साइड 3 जनरेशन्स तक सपेंड में कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि आप, मतलब जो हिंदू है वो और उसके जो भी सगे भाई बहन है वो लोग फर्स्ट जनरेशन कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर मैं फादर के साइड बात करूं तो फादर जो है वो सेकेंड जनरेशन में आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो थर्ड जनरेशन में आएंगे एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो फोर्थ जनरेशन में आएंगे और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये 5th जनरेशन में आएंगे। एट द सेम टाइम अगर मदर की साइड की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन तो खुद हो गए, सेकेंड जनरेशन मदर एंड थर्ड जनरेशन नाना नानी। यहाँ ये भी कहा गया है कि आपके सिबलिंग्स है या आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स के सिबलिंग्स, ये सब लोग भी सपेंड में कंसिडर किए जाते हैं। अब ये तो हमने बात की सपेंड की। अब समझते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में स्पेसिफिक रिलेशनशिप दिया गया है कि कौन कौन लोग हैं जिनके बीच में शादी नहीं हो सकती। सबसे पहला है कि आप अपने लीनियल असेंडेंट्स में किसी से शादी नहीं कर सकते। लीनियल असेंडेंट्स मतलब जो हमने सपेंड में देखा उसी प्रकार का है। एक हिंदू के पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इन लोगों से शादी एक हिंदू की नहीं हो सकती। दूसरा आता है कि कोई हिंदू अपने लीनियल असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स के वाइफ या हस्बैंड के साथ शादी नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू बेटा अपनी मदर के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर के साथ शादी नहीं कर सकता, अपने बेटे की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता। सिमिलरली हिंदू फीमेल पे भी एप्लीकेबल होता है कि हिंदू फीमेल अपने फादर से शादी नहीं कर सकती, अपने ग्रैंडफादर से शादी नहीं कर सकती, अपने जमाई से शादी नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट आता है कि एक हिंदू अपने भाई के वाइफ के साथ या अपने पेरेंट्स के भाई के वाइफ के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भाई के वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकते। मतलब कि एक हिंदू मेल भाभी के साथ शादी नहीं कर सकते, अपनी चाची या मामी के साथ शादी नहीं कर सकते, एंड नाना नानी या दादा दादी के कोई भाई है और उनकी जो वाइफ होती है उनसे भी हिंदू मेल की शादी नहीं हो सकती। एंड लास्ट आता है कि भाई बहन एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, अंकल एंड नीस एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, आंट एंड नेफ्यू एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर एक भाई और बहन है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। दो भाई है और उनके बच्चे हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, एंड दो बहनें हैं और उनके बच्चे हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। यहाँ जब बात अंकल एंड नीस की आती है तो मामा भांजी भी आ गए एंड चाचा भतीजी भी आ गए। सिमिलरली अगर हम आंट और नीस की बात, आंट और नेफ्यू की बात करें तो यहाँ मासी और भांजा भी आ गए एंड बुआ और भतीजा भी आ गए। ये सारे लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहाँ एक और बात की गई है कि जब हम सपिंड कौन कौन है ये कंसिडर करें या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एग्जैक्टली कौन फॉल करेंगे ये देखें, तो उसमें फुल ब्लड के साथ साथ जिनका हाफ ब्लड रिलेशनशिप है, जिनका यूट्राइन ब्लड से रिलेशनशिप है, वो लोग भी कंसिडर किए जाते हैं। अगर अडॉप्टेड है तो वो भी कंसिडर किए जाते हैं, एंड लेजिटिमेट के साथ साथ इलेजिटिमेट भी कंसिडर किया जाता है। अब हो सकता है कि सपिंड एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो हमने देखा वहाँ कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज आ रही हो कि जो सपिंड में है वही कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल है कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं वही सपिंड में भी आ सकते हैं। सपिंड को थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ हमारे एंसेस्टर्स के साथ साथ उनके भी जो एंसेस्टर्स होते हैं उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब जानते हैं कि वॉइडेबल मैरिजेस कौन से होते हैं एंड एक और इलीगल मैरिज कौन सा होता है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट में शायद सुना होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो वहां पे मतलब है वही यहाँ पे मतलब है। वॉइड का मतलब होता है कि ये हो ही नहीं सकता। वॉइडेबल का मतलब है कि किसी एक पार्टी के हाथ में ऑप्शन है कि वो चाहे तो वो शादी कंटिन्यू करे और चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे। एंड इलीगल मैरिजेस वो मैरिजेस होते हैं जहां वो चीज करने पे ऑफेंस बन जाता है। हम जब लिस्ट देखेंगे तो अच्छे से इसे समझ पाएंगे। वॉइड मैरिजेस की बात करें तो अगर कोई लिविंग स्पाउस है या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंड में शादी की है तो ये वॉइड मैरिजेस हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये इलीगल मैरिजेस में भी आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब वॉइडेबल मैरिजेस की बात करें तो सबसे पहला ग्राउंड है कि इम्पोर्टेंस की वजह से अगर कोई शादी का वन ऑफ द ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो इस ग्राउंड पे मैरिज वॉइडेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सामने वाली पार्टी के पास चॉइस है कि वो चाहे तो मैरिज कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 3 है वो हमने ऑलरेडी देखा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वैलिड कंसेंट लेकिन मेंटल डिसऑर्डर एंड अनफिट फॉर मैरिज, एंड तीसरा इंसेनिटी के अटैक्स। अब इन तीनों में अगर सामने वाली पार्टी चाहती है कि ये होने पे भी मुझे कंटिन्यू करना है शादी तो वो कर सकते हैं। फिर आता है कि वैलिड कंसेंट, शादी के लिए जो कंसेंट है वो फ्रॉड या फोर्स से लिया गया है। तो यहाँ पे भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट लिया हुआ है तो भी जिस पार्टी का फ्रॉड से कंसेंट लिया गया उसके हाथ में ऑप्शन है कि वो चाहे तो शादी को कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे। एंड वॉइडेबल में लास्ट आ जाएगा कि अगर कोई हिंदू फीमेल शादी से पहले किसी अपने जो होने वाले हस्बैंड है उसके अलावा किसी और मेल के थ्रू प्रेग्नेंट हो गई है तो वो भी मैरिज वॉइडेबल आ जाता है, क्योंकि यहाँ
उनके जो होने वाले हस्बैंड होते हैं उसके पास चॉइस है कि वो चाहे तो शादी कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे। अब हम आते हैं इलीगल मैरिजेस पे। सबसे पहला इलीगल मैरिजेस में आ जाएगा कि अगर ब्राइड जो है वो 18 से नीचे की है या ग्रूम जो है वो 21 से नीचे का है। एंड इसके अलावा अगर लिविंग स्पाउस है ऑलरेडी, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी की है, अगर सपिंड है एक दूसरे के, तो ये भी इलीगल मैरिजेस में कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सज़ा इस एक्ट में दी गई है। अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, एंड अगर लिविंग स्पाउस होता है तो ये बाईगैमी का ऑफेंस बन जाता है अंडर आईपीसी, जो कि अब बीएनएस है। अब अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंड में शादी की हुई है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने तक की, या तो 1000 तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अगर ब्राइड 18 से कम है एंड ग्रूम 21 से कम है तो यहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों की सज़ा हो सकती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।